अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उर्दन एक ऐसा मुल्क जिसने ज़िना को अरब दुनिया में सबसे पहले आम किया। वैसे तो है ये एक इस्लामी मुल्क, मगर इसने फहाशी के लिहाज से यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया। नाज़रीन, उर्दन इस कदर जदीद मुल्क बन चुका है, आज भी इसके कई इलाकों में आप लोगों को लड़कियां किराए पर मिल जाएंगी। इस मुल्क ने हमेशा यहूदियों को पनाह क्यों दी? एक ऐसा शहर जो 6000 साल पुराना, जिसकी बनावट आपको हैरान कर देगी। यहाँ नाइट लाइफ और क्लब, मुसलमान लड़कियां नंगा मुद्रा आदल लिबास को जेबतेन करना आपको हिलाकर रख देगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम उर्दन जाने का वीजा कैसे हासिल कर सकती है? यहाँ पर जाने के लिए कम से कम कितना खर्चा आता है? वीजा इन्फॉर्मेशन, शर्मनाक हकायक और यहाँ की हिस्ट्री, तारीखी मकामात आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो टाइम जाए कि हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उर्दन एक ऐसा अरब मुल्क है जो मशरक़ वुस्ता के दिल में बसा हुआ है तो ये छोटा मगर नहायत पुरकशिश, जहाँ कदीम तारीख, जदीद जिंदगी, रंगीन रातें और हम आहंगी और खूबसूरत कुदरती मनाजर, समंदर, दरिया, हवा, पुरकशिश सब्जा एक ही जगह पर मिलकर अपनी हुस्नियत के जादू को बखेरते हैं। यही वजह है कि इस खूबसूरती को देखने के लिए पूरी दुनिया के सियाह यहाँ पर चले आते हैं। मगर ये बात भी हकीकत है कि यहाँ सियाहत के नाम पर ऐसी ऐसी सरगर्मियाँ परवान चढ़ती है जिसे अरब मुमालिक में खुले लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मगर दुनिया की कुछ सियाह उर्दन के इलाकों में होने वाली बेबाकी और आजादी को अच्छे तरीके से जानते हैं। खास तौर पर दारुल हुकूमत अमान, बहरा मरदार के रिजॉर्ट्स और बहरा अहबर के करीब वाक़या शहर उकबा के की सियाहत की आड़ में ऐसे लाइफस्टाइल देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल भी रवायती अरब से मुख्तलिफ है। यहाँ के मुख्तलिफ शॉपिंग एरियाज, नाइट कैफे, साहली पार्टियां, नाइट क्लब के इलाके गैर मुल्कियों को मदऊ करने का एक सकाफती तरीका बन चुका है और यहाँ आने वाली लड़कियों और मुकामी नौजवानों का रंगीन तर्ज जिंदगी भी सियाहों को हैरान करता है, क्योंकि अरब दुनिया का तस्वर आम तौर पर सख्त रवायात से जुड़ा समझा जाता है। मगर उर्दन में नौजवान नस्ल का फैशन, खुले अंदाज में घूमना फिरना, कैफे कल्चर, गाड़ियों में बुलंद मौसीकी, म्यूजिक फेस्टिवल और गैर मुल्कियों के साथ मिलजुल कर रहना एक नॉर्मल बात समझी जाती है। खास तौर पर यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली तालबात का रंगीन फैशन, उनकी मॉडलिंग वगैरह सियाहों को अपनी तरफ खींच लेती है, जबकि गैर मुल्की साहलों पर आने वाले लोग खुसूसन यूरोप से, अमेरिका से उर्दन की आजाद फिजा को मजीद खोल देते हैं। यही वजह है कि मुख्तलिफ चीजों पर गैर मुल्की लड़कियां अपनी मर्जी के अंदाज में छुट्टियां मनाती हैं और सियाहों के साथ मिलकर एक ऐसा बैनुल अक़वामी माहौल बन जाता है जो कुछ लोगों के नजदीक बिल्कुल आम है, मगर रवायती ज़हन रखने वालों लोगों को बिल्कुल हैरान कर देता है। अरब के कुछ बशिंदों का रहन सहन बिल्कुल सादा और मेहमान नवाज होता है। इनके घरों में अरबी कहवा, बनसफ, अरबी बिरयानी, मीठी खजूर और बदू सखावत की झलक आज भी उन लोगों के खानों में नजर आती है। उर्दन के मर्द ज्यादातर थोप या मगरबी लिबास पहनते हैं, जबकि यहाँ की औरतें निकाब के साथ साथ फैशन भी बहुत ज्यादा आम करती हैं। यहाँ के कुछ इलाकों में खैमानुमा घर और रेगिस्तानी ऊंट पालने की रवायत आज भी बरकरार है। शहरी जिंदगी में शॉपिंग मॉल्स, परफ्यूम की दुकानें और धीमी आवाज में आज भी मौसीकी सुनी जाती है। मजहबी लिहाज से देखा जाए तो उर्दन में इस्लाम सबसे बड़ा मजहब माना जाता है। उर्दन की 95% आबादी मुसलमान है, जबकि 4% आबादी ईसाईयत से ताल्लुक रखती है, जबकि 1% ऐसी आबादी है जो दिगर मज़ाहब से ताल्लुक रखती है। मजहबी रवादारी यहाँ के लोगों की अहम पहचान है। यहाँ पर मसाजिद और चर्च एक साथ ही आबाद हैं। नाज़रीन, उर्दन का कुल रकबा 99,000 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की आबादी 1 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ का सबसे मशहूर शहर शहर अमान है। पाकिस्तानियों के लिए उर्दन का वीजा हासिल करना निस्बतन आसान समझा जाता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ऑनलाइन वीजे के अलावा एयरपोर्ट वीजा भी बाज़ सूरतों में मिल जाता
जाता है। उम्मीद तौर पर सियाहती वीजे की फीस 40 से 60 दिनार के दरमियान होती है। कुल मिलाकर फ्लाइट, होटल और वीजे की टिकट पाकिस्तान के 2-3 लाख रुपए में एक अच्छी सी ट्रिप बन जाती है। असल खर्चा तो इस बात पर मुनहसर होता है कि आप लोग किस शहर में रुक रहे हैं और किस जगह पर घूमना फिरना चाहते हैं। उर्दन में पाकिस्तानी अवाम के लिए मुलाजमतें भी मौजूद हैं, जिनमें टेक्नीशियन, एक्सटेंशन, इंजीनियरिंग, सेल्समैन, होटल मैनेजमेंट, IT सेक्टर और नर्सिंग वगैरह में मौके आम हैं। यहाँ की तनख्वाहें खलीजी ममालिक यानी सऊदी अरब से कम है, लेकिन महंगाई के हिसाब से फिर भी ठीक है। अगर तारीख के लिहाज से उर्दन की बात की जाए तो ये वो सरजमीन है जिसने रूमियों, बाज़ंतीनियों और खिलाफतों के दौर भी देखे हैं। यहाँ का मशहूर कदीम शहर पेट्रा नबती कौम ने तराशा। रूमी शहनियत के सार यहाँ हर सहरा और वादी में मिलते हैं। सलीबी जंगों के किले मौजूद हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पहाड़ यानी कोहे तूर और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की रवायात भी इसी खत्ता जमीन में पाई जाती। पहली जंगे अजीम के बाद शरीफ खानदान ने यहाँ पर हुकूमत कायम की। आज भी हाशमी खानदान की हुकूमत यहाँ पर कायम है। नाज़रीन, उर्दन में एक ऐसे हैरानकुन हकायक पाए जाते हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। यहाँ पर नमकीन समुंदर यानी डेड सी भी है, जिसके ऊपर इंसान तैरता नहीं बल्कि वो पानी इंसान को ऊपर उठा लेता है। पेट्रा भी दुनिया की नई अदाबात में शामिल होता है जो संगे मरमर पर कुनिंदा है। इसे मरीख जैसा कहकर इस पर बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में शूट की गई थी। नाज़रीन, उर्दन दुनिया के उन बहुत कम ममालिक में शामिल होता है जहाँ पर पानी की किल्लत होती है, मगर ये लोग फिर भी मजबूती से अपने निजाम को चला रहे हैं। यहाँ पर खवातीन की तालीम का तनासब भी अरब ममालिक से कहीं ज्यादा है। सियासी तौर पर भी उर्दन को एक मुस्तहिकम मुल्क समझा जाता है और बड़ी ताकतें इस मुल्क को अमन पसंद बनाना चाहती हैं। तो नाज़रीन, आखिर में हम लोग बात करने वाले हैं उर्दन के मशहूर मकामात की। तो इस खूबसूरती का आगाज होता है ओमान से, जहाँ कदीम रोमन थिएटर, किला ओमान, रॉयल बाजार और जदीद मॉल सियाहों का दिल बहलाते हैं। इसके बाद पेट्रा वो लम्हा है जिसे देखकर इंसान दुनिया की रंगीनियों में डूब जाता है। नाज़रीन, पहाड़ों में छुपा सुरख शहर, तंग दर्रे, ऊंचे सतून और मशहूर खजाने की इमारत दुनिया भर की सियाहत में बेमिसाल है। इसके बाद आता है वादी रिम का खूबसूरत रेगिस्तान, जिसके नीचे जीप सफारी, अरब खेमे, बुलंद आसमान के नीचे खूबसूरत इमारतें मौजूद हैं, जिसके नीचे बैठकर लोग मध्यम आवाज में मौसीकी को एंजॉय करते हैं। और हैरत अंगेज बहीरा मर्दार का वो किनारा जहां लोग पानी के ऊपर लेटकर किताब को पढ़ते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी उर्दन पर अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम आप लोगों को अगली वीडियो में एक शानदार सफर के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।